कभी सोचिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक सेना एक देश को मिटाने के लिए निकलती है, लेकिन उसे रोक देती है एक ऐसी ताकत जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। आज हम बात करेंगे जापान और उस तूफान की जिसे इतिहास में कामिकाज़े के नाम से जाना गया। तो बात है साल 1274 की। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। धरती कांप रही थी, आसमान पर स्याही पुछ चुकी थी और समुद्र से जो लहरें उठ रही थी ना, वो ऐसी लग रही थी मानो मौत का पैगाम लेकर आ रही हों। और ये एक भयानक जंग की सिर्फ शुरुआत थी। और इस पूरी कहानी के बीच में था उस दौर का सबसे खतरनाक शासक, जिसकी नज़र अब जापान पर थी। नाम था कुबलाई खान, मंगोल साम्राज्य का वो राजा जिसके नाम से ही पूरी दुनिया में खौफ का माहौल था। उसकी ताकत, उसकी क्रूरता, उसकी कोई हद नहीं थी। देखिए, उसकी सेना जिस भी जमीन पर कदम रखती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ती थी। चीन हो, कोरिया हो या रूस, उसने तो आधी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद डाला था। मंगोल साम्राज्य उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे डरावनी ताकत थी, इसमें कोई शक नहीं। और अब उसकी नजर थी जापान पर। उसने जापानी सम्राट को एक सीधा और साफ संदेश भेजा, या तो मेरे सामने झुको या फिर मिट जाओ। लेकिन जापान ने अपने समुराई योद्धाओं के दम पर झुकने से साफ इनकार कर दिया। और बस इसी एक ना ने इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक की नींव रख दी। तो यहीं से शुरू हुई पहली टक्कर। एक तरफ थी वो ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता था, और दूसरी तरफ थे वो लोग जो किसी के सामने झुक नहीं सकते थे। कुबलाई खान ने कोई छोटी मोटी फौज नहीं भेजी थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने लगभग 40,000 सैनिक, हजारों घोड़े और बारूद से लदे सैकड़ों जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा जापान की तरफ रवाना कर दिया। लड़ाई के मैदान में भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मंगोल थे जो झुंड में हमला करते थे, दूर से ही अपने खतरनाक तीरों की बारिश कर देते थे और बारूद वाले बम फेंकते थे। और दूसरी तरफ थे समुराई जो सम्मान के लिए एक एक करके लड़ने और जान देने में यकीन रखते थे। ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी सच में। लेकिन मंगोलों की इस नई और क्रूर रणनीति के आगे समुराई योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। एक एक करके वे गिरने लगे। जापान का तट खून से लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जापान ये जंग हार रहा है। हर किसी के मन में यही डर था कि शायद अगली सुबह का सूरज जापान का अंत लेकर आएगा। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थीं, लोग रो रहे थे। सवाल बस एक ही था, क्या सुबह तक जापान का नामो निशान मिट जाएगा? लेकिन उस रात जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, जंग के मैदान में एक तीसरी ताकत ने एंट्री ली। ये कोई सेना नहीं थी, ये तो खुद कुदरत थी। रात होते ही समुद्र से एक ऐसी भयानक गड़गड़ाहट उठी कि उसे सुनकर मंगोल सैनिक भी बुरी तरह कांप गए। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और हवाएं तूफान का रूप लेने लगी। और फिर वो तूफान आया, इतना भयानक, इतना जबरदस्त कि मंगोलों के वो बड़े बड़े जहाज लकड़ी के खिलौनों की तरह टूट कर बिखरने लगे। लहरों ने हजारों सैनिकों को एक ही पल में निगल लिया। उस रात वहां बस चीखें थीं, अंधेरा था और मौत। और जब सुबह हुई तो जापानी तट पर मंगोल सेना का एक भी सैनिक नहीं था। वहां था तो बस टूटे जहाज़ों का मलबा जो दूर दूर तक फैला हुआ था। सिर्फ एक रात में सब खत्म हो चुका था। जापान बच गया था। जापान के लोगों ने इस चमत्कार को, इस तूफान को एक नाम दिया, कामिकाज़े, यानी दैवीय हवा। ऐसी हवा जिसे खुद देवताओं ने उनकी रक्षा के लिए भेजा था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अपनी इतनी बड़ी हार से कुबलाई खान आग बबूला हो गया था। उसने ठान लिया कि वो बदला लेकर रहेगा, और इस बार वो पहले से भी बड़ी तैयारी के साथ लौटा। कुबलाई खान ने हार नहीं मानी। उसने पूरे 7 साल लगाकर अपनी ताकत को फिर से जोड़ा, और 1281 में उसने दूसरा और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला कर दिया। अंदाजा लगाइए, इस बार उसकी सेना में 1,40,000 सैनिक थे। ये इतिहास के सबसे बड़े समुद्री हमलों में से एक था। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि जापान को कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकता। और फिर से बिल्कुल वही सब कुछ दोहराया गया। वही हमला, वही खून खराबा, वही चीखें। और फिर
एक बार फिर समुद्र ने अपनी असली ताकत दिखाई। इस एक तूफान ने सिर्फ एक देश को नहीं बचाया, इसने हमेशा के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। आज भी ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि अगर वो तूफान उस दिन नहीं आता तो शायद आज नक्शे पर जापान नाम का देश होता ही नहीं। ये एक कुदरती घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। इस घटना के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे थे। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना दो बार कुदरत से हार गई। इससे मंगोलों का ये भ्रम टूट गया कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जापान ने भी खुद को भविष्य के लिए और मजबूत बनाया। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा जापानी सोच पर। कामिकाज़े की वजह से ये विश्वास पैदा हुआ कि जापान देवताओं की खास जमीन है जिसकी रक्षा वो खुद करते हैं। और ये शब्द कामिकाज़े सदियों के लिए चमत्कार और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। तो सोचिए, जिस सेना से पूरी दुनिया डरती थी उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने हराया। ये सवाल हमें हमेशा इंसान की महत्वाकांक्षा और कुदरत की बेहिसाब ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा।